लाल, 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 तुम ठीक हो? तुम सुन रही हो? लाल, 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 ये क्या हुआ? लाल, आप अभी तक यहीं हैं सुरैया साहिबा? मुझे नींद नहीं आ रही। कोई मसला है? आइए बैठ जाते हैं। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, आप आइए बैठिए। मैं वैसे भी आपसे बात करना चाह रही थी। खैरियत है? ईगे की माली हालत के बारे में तो आप जानते ही हैं ना। उसके अकाउंटेंट ने जो फ्रॉड किया है वो बहुत ही परेशान है, मगर वो मुझसे पैसे नहीं ले रहा। मुझसे भी नहीं। वकील की फीस के साथ साथ अब हॉस्पिटल के खर्चे भी आ गए हैं। ईगे कि ना कहने के बाद मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। बिल्कुल सही, ये कहना तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे मालूम है कि चाहे जो भी हो वो मुझसे नहीं लेगा। मेरा बेटा मुझसे प्यार नहीं करता। सुरैया साहिबा, मैंने अब इस बात को सह लिया है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मैं आपको कुछ पैसे दे दूं तो क्या आप अपनी तरफ से उसे वो पैसे दे सकते हैं? उसे पैसों की शदीद जरूरत है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन ईगे मुझसे भी कुछ नहीं ले रहा। मजबूर है वो, कहीं से तो वो बंदोबस्त करेगा ना। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे नहीं, मगर वो फिर भी आपसे ले लेगा। बाजी, तुमने हम सबको इतना डरा दिया था। ओ लाल, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? बारिश लेकर आया तुम्हें। अगर तुम्हारा ज्यादा खून न बहा होता तो तुम्हें एक थप्पड़ लगाता मैं। तुमने ये क्या किया लाल? तुमने अपने बारे में तो नहीं सोचा, लेकिन जो तुम्हें चाहते हैं उनके साथ तुम ये कैसे कर सकती हो? मुझे लगा मुझे कोई प्यार नहीं करता। मैं सब पर बोझ हूँ और हमेशा नुकसान पहुंचाती हूँ।
लाल, आई एम सॉरी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। आप क्यों माफी मांग रही हैं? प्लीज ऐसे मत बोलो। बारिश, तुम मेरे साथ जरा बाहर आओ प्लीज। फिरोजा है लाल के पास। फिर से आपको परेशान करने में कामयाब हो गई। लाल, प्लीज ऐसे मत बोलो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें जब इस हालत में देखा तो तुम्हारे और कुबरा के बीच फर्क नहीं किया। मुझसे वादा करो, आज के बाद इस तरह की पागलपन की हरकत नहीं करोगी, ठीक है? वादा? अब वापस चलें उनके पास? थोड़ी देर अकेला रहने दो उन्हें। मैं लाल के पास रहना चाहता हूँ। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उन दोनों की सुलह होना जरूरी है। उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। आपको ये पता है ना कि लाल ने ऐसा क्यों किया है? उसकी बहन ने उसको जो कुछ भी कहा वो उसके लिए कितना दुखी था। वो पूरी रात नींद में बोलती रही, अपनी बहन से बार बार माफी मांगती रही। गलती दोनों की थी पारिस। लाल ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। क्या सिर्फ मुझे ही पता है कि कितनी सीरियस बात है? जरा होश में आओ तुम। हमें पता है, हम सब उसे तुमसे ज्यादा जानते हैं। चलो अब जल्दी से कॉफी खत्म कर लो। तुमने अपनी सारी चीजें ले ली है ना? क्या हुआ आंसू? अगर मैं आज स्कूल ना जाऊं तो चलेगा? क्यों? अगर मेरे घर आने पर आप यहाँ ना हुई तो? मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, तुम डरो नहीं। लेकिन अगर बाबा ने अपनी मर्जी कर ली तो? अगर वो यहाँ पर कोई आदमी लेकर आ गए तो? बिल्कुल मत डरो। वो जैनब नामी औरत तुम्हारी ख्वाहिश के बगैर इस घर में नहीं आ सकती। क्या आप उसे पहचानती है? क्या नहीं जानूंगी? सब कुछ उसकी वजह से है। करीम मुझसे प्यार नहीं करता, वो चाहता है कि मैं चली जाऊं। जैनब क्या कोई बहुत बुरी औरत है? बहुत ज्यादा है। अगर वो यहाँ आ गई तो तुम्हारे पापा को अपने जाल में फंसा लेगी और तुम्हारे पापा तुम्हें प्यार नहीं करेंगे। नहीं आएगी, मैं उसे नहीं आने दूंगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ वो नहीं आ सकती। तुम बेफिक्र हो जाओ। देखो तुम्हारी गाड़ी आ गई। चलो बेटा पहनो जल्दी से, मेरी बहुत ही प्यारी बेटी। चलो भागो 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 भागो। गुड मॉर्निंग आंसू। गुड मॉर्निंग। तो फिर वादा कि आप यहीं पर होंगी? वादा। चलो अल्लाह तुम्हारी मदद करे मेरी प्यारी बच्ची। चलो अब जाओ। बाय बाय आंसू। बाय बाय गुरु आंटी। खुदा हैव अ हाफिज। नाइस डे। सईदा, तुमने ऐसा क्यों बोला बच्ची को? अभी वो बहुत छोटी है। तो इसमें क्या है, उसे भी पता होना चाहिए। तुम भी तो किसी और से शादी करोगी सईदा। मैं अपनी बेटी के असली बाप से शादी करूंगी। तुम गलत ही कर रही हो सईदा। मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। उस जैनब की वजह से मैं एक दिन भी खुश नहीं रह सकी। अब मेरी जगह उसको मुसीबतें झेलनी होंगी। ईगे, तुम घर चले जाओ। नहीं, प्लीज, तुम थक गए हो, सही से खाना भी नहीं खा रहे। तुम्हें थोड़ी देर घर जाके आराम करना चाहिए। मेरी बेटी यहाँ है। और दूसरी बेटी घर पर है। वो तुम्हें और अपनी बहन को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। मैं हूँ यहाँ पर, तुम जाओ। ठीक है, लेकिन मेरा एक काम करना। हाँ जरूर। फिरोजा को कुबरा के पास नहीं आने देना। मैं ये नहीं कर सकती, फिरोजा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मैं यहाँ से नहीं जा रहा। अगर चाहो तो बुशरा से घर जाके तुम बात कर लो। ठीक है ईगे, जैसा तुम कहो। लेकिन कम से कम बुशरा से ऐसा बर्ताव ना करना। तुम पे भरोसा कर सकता हूँ।
उर्दुगान साहब कहाँ हैं? एक मिनट में चेक करती हूँ। तुम उस मरीज का ब्लड प्रेशर चेक कर लेना ठीक है। और ठीक है, 9 आप नंबर जहमत वाले ना करें, मरीज को बहुत इंजेक्शन शुक्रिया। लगा देना और जाकर उसका शुगर चेक करो। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। डॉक्टर साहब, मैं आपको ढूंढ रहा था। जी मिस्टर ईगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बल्कि बहुत जरूरी रिक्वेस्ट है। जी बोलिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे और मेरी बीवी के अलावा कोई कुबरा के करीब भी जाए। क्या फिरोजा साहिबा भी? खास तौर पे वो। मैं चाहता हूँ वो बच्ची से दूर रहे। मिस्टर ईगे, मुझे नहीं पता कि एक बच्ची को उसकी माँ से और ऐसी हालत में उसको दूर रखना ठीक होगा या नहीं। अगर उसकी माँ ना होती तो ये सब ना होता। देखिए, बच्चियों की कस्टडी मेरे पास है। अगर आप मेरी इजाजत के बगैर किसी को भी मेरी बच्ची के पास जाने देंगे तो आप और मैं फिर अदालत में मिलेंगे। लेकिन आपको पता तो है ना कि हम सिर्फ आपकी बात सुनकर कोई एक्शन नहीं ले सकते मिस्टर ईगे। आप बेफिक्र रहें, मेरा वकील आपको नोटिस भेज देगा। आप बस फिरोजा को मेरी बच्ची से दूर रखिए। बारिश, मैं अपने कमरे में हूं। जब फिरोजा जाग जाए तो मुझे बताना। ओ खुदा, 2 दिन बाद तो सोई है ये, पता नहीं कौन है। हेलो जुहाल, मैं अतेश। कैसे हो अतेश? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम ये बताओ, फिरोजा के टेस्ट की रिपोर्ट आ गई? मैं इस बारे में फिरोजा से ही बात करना चाहूंगी। क्या वो है? फिरोजा सो रही है। उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। अल्लाह खैर करे, कोई सीरियस मसला तो नहीं है ना? फिरोजा ठीक है। तुम अगर टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में बताओ तो ज्यादा बेहतर होगा। फिरोजा ने मुझे मना किया था कि मैं उसकी इजाजत के बगैर। जुहाल, मैं उसका डॉक्टर हूँ। वो इस वक्त बात नहीं कर सकती। शायद तुम्हें भी इस बारे में बता देना बेहतर होगा। खबर कुछ अच्छी नहीं है। उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है जो हमें चेक करनी है। क्या? बहुत छोटी सी है और शायद हम लोगों को ये सब करने के लिए फोटोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। तुम मुझे ये रिपोर्ट्स भेजो, मैं हॉस्पिटल में हूँ। फिरोजा की सारी रिपोर्ट्स, सारे एक्सरेस और सब कुछ फौरन मेरे कमरे डॉक्टर में भेजो। अतेश, मैं ये सब नहीं दे सकती। क्या मतलब? आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसलिए मैं आपको ये सब नहीं दे सकती। मुझे मत बताओ कार्रवाई के बारे में। सब कुछ भेजो मुझे। डॉक्टर अतेश, सच में आप मुझे बहुत मुश्किल में डाल रहे हैं। हेलो तूना साहिबा। हेलो। उम्मीद है कि आपको नोटिस मिल गया होगा। जी, लेकिन मुझे अदालत से 2 दिन पहले ये हरकत समझ नहीं आई। ऊपर से कुबरा की जान अभी भी बहुत खतरे में है। ईगे साहब नहीं चाहते कि फिरोजा साहिबा किसी भी तरह से अपनी बच्चियों से ना मिले। अगर आपने हमारे भेजे हुए नोटिस पर ध्यान ना दिया तो वो मामले को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। मेरी आपसे ये राय है कि आप फिरोजा साहिबा से कहें कि इस नोटिस पर अमल करें। मैं जानता हूं ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बाद में इससे भी बड़े मसले खड़े हो सकते हैं। मुझसे जो होगा मैं करूंगी। तूना साहिबा, एक बात और है। ये मसला फिरोजा साहिबा की बच्चियों से भी अलग होने से बहुत ज्यादा अहम बात है। बाबा, कुबरा ने अभी तक आंखें नहीं खोली क्या? बेटी, कुबरा इस वक्त बहुत बीमार है, इसलिए उसका इतना सोना नॉर्मल है। तो फिर सब इतना परेशान क्यों है? हाँ, क्योंकि उसकी बीमारी छोटी नहीं है। ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन वो ठीक हो जाएगी ना? हम क्या घर में इसकी देखभाल नहीं कर सकते? नहीं बेटी। अगर वो ज्यादा देर बीमार रहेगी तो मैं उससे कैसे मिलूंगी? डॉक्टर अंकल ने कहा कि वो मुझे उससे मिलने नहीं देंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, कुबरा के ठीक होते ही तुम्हें वहां ले जाऊंगा। क्या मामा हॉस्पिटल में उसके पास ही है ना? बाबा, कुबरा के पास अगर कोई ना हो तो उसे डर लगता है। मामा से कहे कि जब आप कुबरा के पास ना हो तो वो रहे। ज़ैनब मौजूद है ना? लेकिन वो मेरी मामा की तरह तो नहीं है, और कुबरा सिर्फ मामा को चाहती है। आपको याद नहीं कि कुबरा कैसे बीमार हुई थी?
याद है बेटी। चलो आओ दादी के पास चलते हैं। ईगे साहब आ जाइए डाइनिंग पर जल्दी जल्दी। शुक्रिया दिला साहिबा। तुम भी खाना खाओगी ना? आज मैंने बहुत खाया है। आज अदिला आंटी ने मेरे लिए बहुत मजेदार पैटीज बनाए थे। तो फिर तुम्हारा पार्क जाने का चांस बन गया। अदिला साहिबा तुम्हें पार्क ले जाएंगी। ठीक है। अगर आपको काम ना हो तो बुशरा को आप पार्क ले जाएंगे दिला साहिबा? जी जी जरूर, मैं सब कुछ समेट लूं, फारिग होते ही मैं इसे पार्क ले जाऊंगी। मैं और अम्मी सब समेट लेंगे। ठीक है अम्मी? हाँ हाँ क्यों नहीं। हाँ, ठीक है फिर। चलो मेरी जान, चलो चलो जल्दी 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 से कपड़े गरम पहन लो, फिर पार्क चलते हैं। बर्फ पे ज्यादा नहीं खेलोगी ना? चलो चलो शाबाश, आ जाओ। अम्मी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है ईगे, बोलो। मेरा ये आपसे कहना बिल्कुल भी आसान नहीं, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं। आप मुझे थोड़ा उधार दे सकती हैं? थोड़ा से मेरा मतलब है कि कुछ ज्यादा पैसे चाहिए। अगर आप ना दें। ईगे, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, उधार का क्या मतलब हुआ? अम्मी ये पैसे मैं आपसे फ्री में नहीं मांग रहा, मैं आपको वापस कर दूंगा, सिर्फ इस वक्त के लिए चाहिए। देखो बेटा, तुम्हें वजाहतें देने की जरूरत नहीं है। अम्मी आपको ये पता होना चाहिए, ये पैसे सिर्फ केस के और हॉस्पिटल के अखराजात के लिए नहीं, बल्कि मैं एक और केस कर रहा हूं, इस दफा और भी मुश्किल होगा। बिल्कुल यहीं पर। ये तो तेजी से बढ़ रहा है। फिरोजा, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? आखिरी चेकअप क्यों नहीं करवाया तुमने? मेरी गलती है, मुझे खुद उसका चेकअप करना चाहिए था। आप अपने आप को मत कोसें, क्या पता कोई खास मसला ना हो। अगर हो गया तो? अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो? पता है इस दफा आपको उसको बचाना मुमकिन नहीं होगा। एक मर्तबा और करना चाहिए। तुम ऐसा करो, कल सुबह फिरोजा के एक और टेस्ट की तैयारी करो। ठीक है, मैं उससे बात करता हूं। क्या मतलब नहीं मिल सकती? फौरन खोलें ये दरवाजा। फिरोजा साहिबा प्लीज मेरी बात को समझें। वो मेरी बेटी है, आप मुझे उससे मिलने से कैसे रोक सकती हैं? आखिर ये कैसा जुल्म है? यकीन करें हम भी कुछ नहीं कर सकते। कैसे नहीं? अगर आप मुझे उसके पास नहीं जाने देंगी तो कम से कम ये पर्दा ही खोल दें, मैं उसका चेहरा ही देख लूं। मेरे हाथ में होता तो। क्या हुआ फिरोजा? ये लोग मुझे कुबरा से नहीं मिलने दे रहे। इसके अब्बू ने सख्ती से मना किया है और उनके वकील ने नोटिस भी भेजा है। उनकी इजाजत के बगैर कोई उनकी बेटी से नहीं मिल सकता। प्लीज प्लीज ऐसा मत करें। आप मेरी बात को समझे, मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मैं एक बार सिर्फ उसे दूर से ही देखना चाहती हूँ। मुझ पर थोड़ा सा तरस खाएं। मुझे हेड डॉक्टर से बात करने पर मजबूर न करें। ये ऑर्डर्स हेड डॉक्टर ने ही दिए हैं। मैं आपसे बहुत माफी चाहती हूँ। आओ फिरोजा, हम कोई और रास्ता निकालते हैं। ज़ैनब साहिबा, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। ये सब मैंने नहीं किया। मैं कभी भी ऐसा जुल्म नहीं कर सकती हूँ फिरोजा। मुझे हेड डॉक्टर से मिलना है अभी और इसी वक्त। फिरोजा साहिबा आप बात क्यों नहीं मान रही कि वो यहाँ नहीं है? तो फिर उन्हें ढूंढें। मैं उनसे बात किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। अगर ये वाकई अहम ना होता तो हम इतना इसरार ना मैं करते। समझ सकती हूँ, लेकिन ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। ईगे, ईगे, तुम मुझसे ऐसे अनजान नहीं बन सकते।
इसीलिए मैं इसका कोई रास्ता निकालना चाहता हूँ। तुम ये जो कर रहे हो इसका क्या मतलब? मुझे कुबरा से क्यों नहीं मिलने दे रहे? मैंने तुम्हें बोला था कि ऐसा होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बात को समझो। समझ रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे खिलाफ केस कर रहा हूँ। क्या मतलब? तुम मुझे मेरी बेटी से मिलने पर केस कर रहे हो? नहीं फिरोजा, लापरवाही से बच्ची की जान को खतरे में डालने के लिए केस कर रहा हूँ। खुश आमदीद, आइए। हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, मुझे तो आप लोगों की फिक्र होती है कि आप रोज यहाँ तक का सफर करते हैं। हम हॉस्पिटल जा रहे थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि आप और बुशरा यहाँ अकेले होंगे, इसलिए फिर यहीं पे चले आए। आपने बहुत अच्छा किया। ये क्या सारा दिन ऐसी ही थी? पिछले 2 घंटों से तो ऐसे ही है, ना ही कुबरा से और ना ही अपनी माँ से मिल सकी है, इसलिए यूं ही गुमसुम बैठी है। मैं इससे मिलवाने की कोशिश करता हूँ। ये मुझे दे दीजिए। आप बिल्कुल इसमें जहमत की क्या बात है? बुशरा, तुम सल्जूक नाना को वेलकम नहीं कहोगी? खुश आमदीद। कुछ खेल खेलने चले? अभी नहीं। तुम्हें खुश करने के लिए क्या करूं? आप मुझे कुबरा के पास ले जाएंगे? मामा भी कुबरा के पास नहीं है, मैं ही रह जाती हूँ उसके पास। अम्मी, हम किसके पास जा रहे हैं? मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है, देखते हैं वो तुम्हें अच्छे लगेंगे या नहीं। बाद में बाबा भी वहाँ पर आएंगे? देखो आंसू, मैं तुमसे कुछ कहूंगी और तुम मेरी बात मानना, और तुम उसकी वजह मत पूछना, ठीक है ना मेरा बेटा? मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ ना? जिस दोस्त से हम मिलने जा रहे हैं, आपके पापा उसको नहीं जानते और उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए कि हम मिले थे। अम्मी, लेकिन क्यों? बोला था ना, वजह ना पूछना। अच्छा, अगर बाबा को पता लगा तो गुस्सा होंगे? तुम पर गुस्सा नहीं होंगे, लेकिन मुझ पर होंगे, बल्कि मुझे तो घर से भी निकाल देंगे। तो फिर आप अपने उस दोस्त से ना मिलें? नहीं, मैंने उससे वादा किया है, और तुम भी मुझसे वादा करो, ठीक है ना? ठीक है, पर आप वहाँ पर ज्यादा देर ना रुकिएगा। देखेंगे। अब तुम जरा जल्दी चलोगी? कहाँ रह गई हो सईदा? तुम्हारी वजह से इंतजार करके मैं पागल हो गया हूँ। अगर मुझे तुमसे मतलब नहीं होता तो मैं कभी तुम्हारे नखरे नहीं उठाता। ओह सईदा, तुमने मुझे बताया ही नहीं था कि आंसू इतनी प्यारी है। अब पता चला कि बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अब तुम बस भी करो मुराद। आप कैसी हो बेटा? मैं मुराद। कितनी बुरी बात है आंसू। मुराद अंकल को हेलो करो ना। हेलो। बुरा मत मानना, ये जरा अनजान लोगों से ऐसे मिलती है। तुम अजनबी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आया हूं मैं, तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। आंसू, मैंने तुमसे क्या बात की थी? बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ मुराद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्ची है। हम जरा आपस में जान पहचान बढ़ा लें, फिर ऐसा नहीं होगा। क्यों आंसू? रहने दो, बारिश में खुद खा लेती हूँ। हाँ ठीक है, मगर मैं तुम्हें जरा सर पे चढ़ाना चाहता हूँ। हम सब तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं लाल, किसी और के लिए जरूरी ना सही, तो मेरी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी हो। क्या हुआ बाजी? क्या हुआ? वही ईगे। कोई खास बात नहीं है, जरा ईगे से बहस हो गई थी। पक्की बात है ना बाजी? अगर कुबरा के मतलब कोई बात है तो मुझे प्लीज अभी बताएं। अभी। लाल, अल्लाह के वास्ते, मैं भला इस बारे में झूठ क्यों बोलूंगी? ठीक है, यानी उसकी हालत ज्यादा खराब ना हो गई हो। उफ, बाजी। ठीक है लाल, ठीक है। तू ना नजर नहीं आ रही? रास्ते में है, पहुंचने वाली है वो। आप लोगों को पता है ना उसे कुछ नहीं हुआ? और क्या होना है लाल?
क्या ये इंतजार मुश्किल नहीं है कि कुबरा का क्या होगा? नहीं कर सकती अतेश, मैं यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। फिरोजा, फिरोजा रुको प्लीज। फिरोजा, तुमने टूना की बात सुनी है ना, थोड़ा इंतजार कर लो, थोड़ा सा और। मेरी बेटी मौत से लड़ रही है, मैं एक कमरे में बैठ के इंतजार कैसे करूं? मुझे पता है लेकिन नहीं, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। यहाँ मेरी जान निकले जा रही है, तुम नहीं समझोगे। टूना आ गई है फिरोजा। मुझे बताओ टूना, आखिर ये केस क्या है? अगर हम इस बारे में बात ना करें तो बेहतर होगा। तो तुम क्या चाहती हो, हम कब बात करें? ठीक है, जरा रिलैक्स हो जाओ। ऐसा मत करो, ईगे ने मेरे खिलाफ केस कर दिया है कि मैंने अपनी बच्ची को नुकसान पहुंचाया है। अभी सिर्फ उसने अपने वकील से बात की है। मतलब ये कि हम उसे रोक भी सकते हैं। ये कैसे होगा टूना? तुम्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर कस्टडी डिमांड वापस ले लो तो। क्या? उसके वकील ने बताया है। लेकिन ऐसे तो दोनों तरफ से वो जीत जाएगा और मैं अपनी बेटियों से कभी नहीं मिल पाऊंगी। केस से जान छुड़ाने के लिए उसने तुम्हें यही एक मौका दिया है। ये लो। कुछ मसला है ज़ैनब? दरअसल ईगे। कहो ना क्या बात है। ईगे, तुम फिरोजा के साथ गलत कर रहे हो। वो एक माँ है। तुम जानती हो कि मैं कभी भी बच्चियों को फिरोजा से दूर नहीं करना चाहता था। ये गलत है। शायद मुझे पता है कि बच्चियों के लिए क्या सही है, और अब तो फिरोजा भी। मैं अब सही कर रहा हूँ ज़ैनब, फिरोजा को बच्चियों से नहीं मिलने दूंगा। मिलने ना देना अलग बात है, लेकिन केस करना कोई जरूरी तो नहीं ईगे। देखो ज़ैनब, आखिरी दफा कह रहा हूँ, मदाखलत नहीं करो, नहीं तो क्या? बस मदाखलत ना करो, बस। ईगे साहब, कुबरा को होश आ गया है। सुने जरा, आपने फिरोजा को खबर दी है? ज़ैनब साहिबा, मैं किसी मसले में नहीं फंसना चाहती। आप जानती हैं कि उनके शौहर ने क्या कहा है। मैं आपको कह रही हूँ कुछ नहीं होगा। आप खुद क्यों नहीं बोल देती? क्या ये गलत नहीं है? मुझे नहीं पता। आपने देखा ना वो कितनी परेशान है। कम से कम उन्हें पता चले कि कुबरा ठीक है। प्लीज। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। कुबरा, कैसी हो बेटी? बाबा। बेटी, मैं तो इतना डर गया था। ईगे साहब, कुबरा बिल्कुल ठीक है। क्या हम इसे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दें? ठीक है। वो बात कर रही है? उसने मुझे बाबा कहा। ऐसा लगा जैसे पहली दफा मुझे बाबा कह रही हो। अब उदास मत होना, सब ठीक है। मैं बुशरा को बता के आता हूँ। फिक्र मत करो, मैं फोन कर दूंगी। आ गई कुबरा, मेरी बच्ची। चलो तुम उसके साथ जाओ। जरा ठहरो फिरोजा। कुबरा ठीक है फिरोजा। काश मैं उसे छू सकती। ऐसा भी होगा फिरोजा।